हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे मन में एक विचार आया और उसको आज मैं यहाँ एक वीडियो के रूप में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इसे पूरा देखेंगे, कुछ लंबा हो सकता है, कुछ मिनट का ये वीडियो, पर एक जो मैसेज है यहाँ पर वो मैंने खुद फील किया है और उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाए तो मुझे खुशी होगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग इंसान हैं और हर इंसान पढ़ता है। बच्चा होता है, जब वो पढ़ता है फिर कुछ काम करता है, फिर उसका परिवार होता है। यानी हम लोग इंसान डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई दूसरा काम करता है। हमारे पास घर भी होता है, फैमिली भी होती है। हम खाना भी खा पाते हैं जब हमको भूख लगती है। यानी हमारे पास कपड़े भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। फिर भी एक बात नोटिस में आती है कि इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। या तो वैसे तो सारी चीजें उसके पास सुविधा की, मकान है, घर है, खाना है, फूड है, सुविधाएं हैं, बीमार हो गए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। सारी सुविधाएं होने के बाद भी इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है मन से। ये तो हो गई एक बात। दूसरी तरफ अगर हम देखें, पशु पक्षी, या तो पशु जो जंगल में रहते हैं या कुछ जो शहरों में पाए जाते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, या गाय है, या और कई तरह के जानवर हैं। और जंगल में जैसे शेर है, हाथी है, या और भी बहुत से जानवर हैं। अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि उनके पास ना तो वो कोई डॉक्टर है, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास घर है, ना कपड़े हैं, ना कोई खाने की व्यवस्था है। फिर भी क्या हम नोटिस कर पाते हैं कि वो उतने तो दुखी शायद नहीं है जितना कि इंसान है। अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शेर जंगल में रहता है, अपनी गुफा में रहता है। सुबह उठता है, उसको भूख लगती है, तो वो शिकार के लिए जाता है। मानो एक जगह गया वो शिकार के लिए, उसने इंतजार किया मगर उसको शिकार नहीं मिला। तो वो क्या करता है, वापस आकर अपनी गुफा में सो जाता है। पर वो अपनी बात के लिए दुखी नहीं हो रहा है, ना किसी से कह रहा, ना कुछ कर रहा। फिर वो उठता है, दूसरे दिन जाता है, दूसरी जगह तलाश करता है कि उसको कुछ शिकार मिल जाए तो वो अपना पेट भर ले। वो शायद उसको मिल जाता है, या दूसरे दिन भी नहीं मिलता तो तीसरे दिन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो कनेक्टेड है किससे? ऑलमाइटी, उस भगवान से अपने आप को कनेक्ट रखता है। उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल मुझे खाना मिलेगा ही, और मिल जाता है उसको। क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा ना, हम सब भगवान से कनेक्टेड है। पर मानते तो हम हैं ये कि ऐसा होता है, ईश्वर है दुनिया में, वही सब करता है, लेकिन उस पर ट्रस्ट कर पाना ये हर कोई नहीं करता। जो करता है तो वो क्या होता है अपन आगे बात करेंगे। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम। एक आदमी है, मानो उसका नाम है रामलाल, या कुछ और नाम जो भी आप चाहें। पढ़ा लिखा है, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, घर है उसका,
कार है उसके पास, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, ईएमआई जा रही है, सब सुख सुविधाएं उसके पास है, फैमिली के साथ समय बिताता है, बड़ा खुश है, सैलरी भी अच्छी है। अब अगर एक दिन उसका बॉस उसको बुलाता है अपने केबिन में और बोलता है यू आर फायर्ड फ्रॉम टुडे, किसी कारण से उसको नौकरी से निकाल देता है, बोल देता है कि आपको निकाला जाता है। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोचता है घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब कैसे होगी। उसको तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर आसमान गिर गया। अब क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो कुछ करता है वो ही करता है। वो मानता तो है कि भगवान है, पर वो ये ट्रस्ट नहीं है उसको कि भगवान ही सब करता है। क्योंकि भगवान आपको कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहता है तो वो इसी तरीके से ले जाएगा। वो आपके पास नहीं आएगा हाथ पकड़ के कि ये चल यहाँ से छोड़ दूसरी जगह जा। वो कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनाता है कि हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अब वो व्यक्ति रामलाल अपने घर आता है बड़ा उदास उदास, उसके आंसू भी निकल रहे हैं। अब जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ देखती है चेहरा उतरा हुआ, तो वो पूछती है, तो वो सारी बातें बताता है, ऐसी ऐसी बात हो गई, तो पत्नी भी जोर से रोने लगती है। फिर बच्चे भी रोने लगते हैं माँ बाप को रोता देख। अड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं, अरे क्या बात हुई क्या बात हुई। तब वो बताते हैं, अरे हमारा जॉब छूट गया, अब तो हम कहीं के नहीं रहे, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई, हमारे बच्चों की जिंदगी बेकार हो गई, अब हम क्या करेंगे। तो ये बात सब जगह फैल जाती है और मतलब उसके कॉलोनी में तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है वहां पर। अब वो परेशान हो जाता है, उसको कोई रास्ता सूझता नहीं कि वो क्या करे। और अगर इसके विपरीत कष्ट तो होता है, कोई ऐसी बात हो, अगर बॉस ने कहा यू आर फायर्ड तो दुख हुआ हो, होता है। लेकिन उसको अगर पूरा विश्वास है कि आई एम कनेक्टेड विथ गॉड, तो वही करने वाला है और वही रास्ते भी निकालेगा और उससे अच्छे निकालेगा। अगर ये विश्वास उसको होता तो वो घर आके ऐसे नहीं बोलता, बल्कि ये बोलता कि 15-20 दिन के लिए मैं फ्री हूँ, चलो कहीं घूम के आते हैं। क्योंकि उसको अपने ईश्वर पर विश्वास है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही होगा। अगर वो ये बोलता तो खुशी खुशी वो जाते, एक पॉजिटिव माहौल रहता और कोई ना कोई रास्ता मिलता। अगर वो अच्छा ऑफिसर है उस कंपनी में तो उसको नया जॉब भी मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, एक महीने बाद मिलेगा। तो पॉजिटिव सोच रख के अगर वो ये करता तो बच्चों के साथ समय भी बिता लेता और उसको जॉब भी आगे मिल जाता। लेकिन नेगेटिविटी तो खुद ही क्रिएट कर ली उसने। दूसरी तरफ उस शेर ने तो नहीं की। क्योंकि एक छोटा सा एक उदाहरण है यहाँ पर। हम लोग ट्रेवल करते बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में। तो जब हम बस में जाते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं क्या कि भैया तेरे को बस चलानी आती है अच्छे से कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं तू हमको मुसीबत में डाल दे। नहीं पूछते। ट्रेन में भी ड्राइवर के पास नहीं जाते, हमें पता भी नहीं होता कौन चला रहा है, कैसे चलाएगा, और बैठ जाते हैं और निश्चिंत होकर हम ट्रेन में या तो सो जाते हैं या खाते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं
यानी अपना काम बड़े आनंद से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन में ड्राइवर है, वो हमको पहुंचा देगा हमारे डेस्टिनेशन तक। ऐसे ही हवाई जहाज में लोग आराम से रिलैक्स करते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ खाते हैं, आपस में बातें करते हैं, यानी अपनी जो उनकी लाइफ है ट्रेवलिंग की उस हवाई जहाज में, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो भाई, जब आप विश्वास कर लेते उस ड्राइवर पे, पायलट पे, तो ये जिंदगी की जो ट्रेवलिंग है इसको भी चला तो वो ही रहा है, तो उस पे विश्वास क्यों नहीं करते? आनंद से करो जो करना है, रिलैक्स होकर। भाई आपका काम है कर्म करना, रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा, ये तो आपके हाथ में नहीं, ये तो उसी के हाथ में, ऑल माइटी के। तो जीवन में मेरा कहने का मतलब ये है इन सारी बातों से, कि जीवन है, प्रॉब्लम सबको है, पशु को है, पक्षी को है, इंसान को है, लेकिन इंसान को ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि वो ये सोचता है कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे करने से ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कर आप जरूर रहे हो, लेकिन रिजल्ट तो वही देगा, और क्या देगा, क्यों देगा, वो तो सब उसके हाथ में है। अगर हम ये ट्रस्ट कर ले, आई एम कनेक्टेड विद गॉड, हर एक जिंदगी के पल में जो कुछ भी हो रहा है करने वाला तो वही है। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि वो परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो हमेशा अच्छा ही होगा, और क्यों चिंता करनी। और रहा सवाल जिंदगी की कुछ सच्चाई है, वो तो जीवन में सबके साथ होती है, बीमारी आती है हमको फिजिकल, हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमको मानसिक पीड़ा भी होती है, लेकिन वो सब टाइमली होती है, क्योंकि टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हम भूल जाते हैं जल्दी से चीजों को। तो याद मत रखिए, जो हो रहा है होने दो, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अपना कर्म करिए, माइंड को कूल करिए। कूल कैसे कर सकते हैं? केवल एक ही बात से, कि आई एम कनेक्टेड विद गॉड। अगर ये बात हमने समझ ली, मैं भी इस बात को रियलाइज करता हूँ। आई एम 60 ईयर ओल्ड, तो काफी कुछ देखा है लाइफ में, और सभी देखते हैं, सबकी लाइफ में होता है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन हाउ वी डील विथ ऑल दीज थिंग्स इन आवर लाइफ, इफ यू अंडरस्टैंड दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजियर, तो सरल हो जाएगी हमारी लाइफ। अगर हमने ये मान लिया कि हम तो यहाँ कर्म करने ही आए हैं, वो परमानेंट तो हमें यहाँ रहना भी नहीं है, जाना तो एक दिन सबको ही है, तो फिर क्यों चिंता करना, सब उस पर छोड़ दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो परेशान नहीं होना, थोड़ी देर के लिए होती है परेशानी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम तुरंत ये बात दोहरा लें दिन में कई बार, आई एम द सन और द डॉटर ऑफ दैट वन, मैं तो उसी का पुत्र हूँ या उसी की पुत्री हूँ, तो मुझे लगता है आपकी पूरी 100% जो प्रॉब्लम्स है ना यहाँ, वो निकल जाएंगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिंदा हैं, ये क्या कम बड़ी बात नहीं है? सॉरी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम जिंदा हैं। हम खाना खा पाते हैं, 2 वक्त की रोटी देता है ईश्वर हमको, खाना खाते में उसका ध्यान करिए, वाह कितना शानदार खाना मिलता है मुझे रोज, गरम गरम, सुबह शाम। जब नींद आती है अच्छे बिस्तर पे सो जाता हूँ, गर्मी है तो एसी चला लेता हूँ, तो कितनी अच्छी लाइफ है, फिर क्यों टेंशन? और जो हुआ ही नहीं है, उसको सोच सोच के परेशान होते हैं।
अपने मन से बोलो मेरे साथ ईश्वर है। तो फिर मन में कभी विचार आया ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो मन को बोलो यार जब आएगी प्रॉब्लम तब देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं उनकी प्लानिंग होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर हम अपने आप को हमेशा ईश्वर से कनेक्टेड फील करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। 100% तो नहीं कर पाता, पर जब से मैंने ये बात अपने आप को समझाना शुरू की है, आई एम कनेक्टेड विद गॉड, आई एम द सन ऑफ दैट ऑलमाइटी, तब से मुझे अपनी जिंदगी बेहतर नजर आती है। तो ये बात बस आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे धन्यवाद मत दीजिए, कमेंट्स में लिखिए ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद। उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि उसी की प्रेरणा से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर है। और हम जो कर्म करते हैं ना उसमें भी अगर हम ईश्वर को ले आए, जैसे आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सोचिए कि ये बच्चे वही ईश्वर, कृष्ण भगवान, जो भी आप मानते हो, ये बाल बच्चे बनकर मेरे पास आए पढ़ने के लिए, तो मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊं। तो ये सारी बातें हैं। क्योंकि देखो, एक छोटी सी स्टोरी और है, वो भी बताता हूँ आपको। वीडियो लंबा तो हो रहा है। क्या है देखिए, एक व्यक्ति भगवान का बहुत भक्त था, कृष्ण भगवान का। तो भगवान उसके पास आए और बोले कि मैं जो तुझसे मांगूंगा वो दे देगा। बोले हाँ दे दूंगा। तो बोले जी मकान दे। उन्होंने कहा ले लो साहब मकान, आपका ही है। उसने कहा जी अपनी गाड़ी दे। उन्होंने कहा ले लो साहब आपकी है। ऐसे करके भगवान को उसने सारी चीजें अर्पित कर दी, आप ही की है ले लो। एक वहां राधा कृष्ण की मूर्ति भी थी। कृष्ण भगवान ने कहा ये दे। तो वो व्यक्ति बोला साहब जो चीजें आपकी थी वो आपको दे दी, ये राधे कृष्ण तो मेरे हैं, इनको मैं किसी को नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं जो कहना चाहता था शायद आप समझ गए होंगे। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा बोलिए दिन में कई बार कि मेरे भगवान सबसे बड़े हैं और मैं उनसे ही जुड़ा हूँ, और मेरी हर चीज का ख्याल रखने वाले वही हैं और वही रखेंगे, तो क्यों चिंता करना व्यर्थ की जो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।